अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल एएलबी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया है सोलस कंपनी का। इसकी कैपेसिटी की बात कर ले तो 15 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम है। इसके साथ हमने डायनीज की बैटरी लगाई है। तीन सोलर डायनीज के पावर बैंक है, 5 किलोवाट और 5 किलोवाट, इसी तरीके से 5 किलोवाट, 15 किलोवाट टोटल बैटरी है। सोलर पैनल कितने इंस्टॉल किए हैं, इन्वर्टर से आउटपुट कितनी है, कि बैटरी को पैरेलल किस तरीके से किया है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। ऐसे सिस्टम की जनरेशन की बात कर लें तो सिस्टम के ऊपर सोलर पैनल कितने इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके आउटपुट हमें कितनी मिलेगी। सिस्टम के ऊपर हम 585 से 650 वाट का सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम जो है वो आप 28 से 34 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद एमपीपीटी इसकी स्ट्रिंग्स की जो है वो सेपरेट लगाने की सहूलत मौजूद है। आप इसके ऊपर हाई वोल्टेज सिस्टम है, 1000 VDC इसके होते हैं। आप 15 सोलर पैनल को सीरीज करके भी लगा सकते हैं। 15 या 45 सोलर पैनल भी है, 585 वाट का सपोर्टेड है। लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो 650 वाट के सोलर पैनल लगाएंगे या 720 वाट का सोलर पैनल लगाएंगे तो आप इसके ऊपर 28 सोलर पैनल लगाएंगे। अच्छा, ये इसकी आउटपुट की बात कर लें तो सिस्टम 3 फेज है, 3 फेजों में है। 3 फेजों पर हमें डिवीजन में लोड मिलेगा। पर फेज के ऊपर हम जो है वो 22 से 23 एम्पीयर का लोड डाल सकते हैं। ये सिस्टम कितना लोड मैनेज कर सकता है, इसके ऊपर आप इन्वर्टर एसी 4 वक्त चला सकते हैं और मुकम्मल घर का लोड आसानी ये मैनेज कर सकता है। अच्छा, इसकी ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी। अब प्रोग्राम में जाएंगे और डायनेस बैटरी है, आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है इसको पैरेलल कैसे करना है। ये हमारी मास्टर बैटरी है, ये स्लेव 1 है। इसी तरीके से ये बैटरी स्लेव 2 है। ये हमने बैटरी को किस तरीके से पैरेलल किया है आपको ये भी दिखाते हैं। ये मास्टर बैटरी की जो है वो इन से हमने वायर लिया है, इन्वर्टर को कनेक्ट किया है और इसकी आउट से हमने ली है। इसका मास्टर बैटरी का डिप नंबर जो है हम 3 ऑन करेंगे, 3 नंबर डिप स्विच ऑन करेंगे। स्लेव बैटरी की डिप स्विच आपने ऑन नहीं करना। इसी तरीके से स्लेव सेकंड बैटरी, फर्स्ट बैटरी या सेकंड बैटरी का भी डिप स्विच ऑफ रखेंगे, यानी कि स्लेव बैटरियों के डिप स्विच ऑफ रहेंगे, मास्टर बैटरी का ऑन रहेगा। मास्टर बैटरी के इन से लगाया हमने स्लेव बैटरी की आउट में और स्लेव बैटरी की फर्स्ट स्लेव बैटरी की इन से लिया और थर्ड स्लेव बैटरी सेकंड स्लेव बैटरी की इन में लगा दिया। ये बैटरी की जो है वो पैरेलल करने का तरीका था। डिप स्विच आप जो है सिर्फ मास्टर बैटरी का 3 नंबर ऑन रखेंगे, बाकी स्लेव बैटरी के आप ऑफ रखेंगे। ये तो बैटरी के पैरेलल करने के कनेक्शन थे। अब इन्वर्टर की सेटिंग में जाने पे चलते हैं। तो सेटिंग में आपको दिखाते हैं कि हमारा पहले इंटर का बटन लगाएंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाने के बाद तो यहाँ पर हम पीवी दिखाएंगे। तो पीवी में जो है वो आप जितनी स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग जो है वो लगा, एमपीपीटी 2 है तो 2 स्ट्रिंग जो होगी आप इसके ऊपर जो है स्ट्रिंग 4 लगा सकते हैं। 15-15 की 2 लगा लें, 15-15 की 3 लगा लें। 585 वाट अगर आप जो है वो बड़े पैनल लगा रहे हैं तो उसको आप 28 सोलर पैनल लगाएंगे, 14-14 की 2। अच्छा, बैटरी में जाएंगे, डायनर एलवी है तो हमारे पास जो है वो बीएमएस का डाटा रीड होगा कि हमारी जो बैटरी वो बीएमएस कनेक्टेड है। अच्छा, ग्रिड में जाएंगे तो ग्रिड 3 फेज है, L1 L2 L3। ग्रिड वापडा की तरफ से ऑफ है तो अभी जो है वो हमें डाटा शो नहीं करा रहा। इसका लोड है तो लोड में जाएंगे, बैकअप लोड है, यानी लाइट और पंखों का लोड जो होता है वो बैकअप लोड होता है। स्मार्ट लोड यानी एसी और हाई लोड जितना भी होगा हमने भेजो बैटरी के ऊपर कितने परसेंट तक चलाना है वो शो कराएगा। वोल्टेज, एम्पेयर और किलोवाट सब इसके अंदर शो कराएंगे। लाइन 1 के ऊपर कितना है, लाइन 2 के ऊपर कितना है और लाइन 3 के ऊपर कितना है। ये तमाम फीचर जो है सोलर इन्वर्टर में मौजूद है, आप आसानी देख सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर है इसमें। अच्छा, ये है मोर में जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर इसका शो कराएगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे, अच्छा अलार्म इंफॉर्मेशन है, ये भी अलार्म कोड होगा तो ये आपको जो है वो शो कराएगा। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, फर्स्ट पे सिस्टम स्टोरेज मोड है। स्टोरेज मोड में जाएंगे यू कि आपने सिस्टम को किस मोड पे चलाना है, सेल्फ यूज पे। अगर फीडिंग करवानी है तो लॉक सपोर्ट कर देंगे, अगर फीड नहीं करवा रहे तो इसको अनचेक करेंगे। बैटरी रिजर्व्ड है, ये 100% रखेंगे। लॉक ग्रिड चार्जिंग, अगर वापस से चार्ज करनी है तो इसको चेक लगा देंगे, अगर नहीं चार्ज करनी तो अनचेक करेंगे। मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर है, जितनी आपकी जो है वो वापडा की तरफ से लोड मंजूर है तो आप उस हिसाब से इसको जो है वो किलोवाट ऐड कर सकते हैं। अगर 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट करें, अगर 10 किलोवाट है जिसको सेक्शन लोड कहते हैं वो आप यहाँ पर अपना हिसाब से फिटिंग को मखसूस कर सकते हैं। अच्छा, SBU यानी टाइम ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज का टाइम है कि आप किस टाइम बैटरी को ड्रेन करवाना है, किस टाइम बैटरी को जो आपने जो वो क्या कहते हैं डिस्चार्ज कराना और चार्ज कराना है, वो आप टेम्परेचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बैटरी है, जो बैटरी होगी उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। हमने डायनेस लगाई है तो LV लो वोल्टेज है। अच्छा, अगर आप BMS के साथ चला रहे हैं विदाउट BMS वो भी इसकी ऑप्शन मौजूद है।
अगर आप तेजाब वाली बैटरी लगाएंगे तो लेड एसिड बैटरी का अगर नो बैटरी यानी विदाउट बैटरी करेंगे तो नो बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, इसका डिस्चार्जिंग है, ओवर चार्ज है, ओवर डिस्चार्ज है, रिकवर है, और ये फंक्शन जो है ना आप एसबीयू मोड पर भी चला सकते हैं। अगर यानी कि हमारी बैटरी 20% तक जो है वो डिस्चार्ज होगी, रिकवर 31% है, और फुल चार्ज यानी कि 10% तक जैसे बैटरी पहुंचेगी। अगर हम बैटरी का स्टोरेज मोड में दोबारा बैग जाते हैं, अगर हम बैटरी रिजर्व को जो है अनचेक लगाते हैं और इसको जो है बैटरी ड्रेन करवाते हैं सेकंड प्योरिटी पर यानी कि एसबीयू मोड पर, तो आप बैटरी को जो है रिजर्व को अनचेक करेंगे, बैटरी 100% ही रहने देंगे, और सेटिंग नंबर यहाँ पे जाके आपने परसेंटेज करना है कि ऐड कि आप फोर्स चार्ज को कितने परसेंट तक बैटरी जाए तो ये वापस से चार्ज स्टार्ट कर दे, या सोलर आ जाए तो सोलर पर चार्ज कर दे। ये सेटिंग एसबीयू के तौर पर भी काम करती है, इससे आपकी बैटरी ड्रेन भी नहीं होगी और आप एसबीयू पर भी काम वर्क कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक बार बता दूं कि बैटरी रिजर्व्ड को आप चेक लगाएंगे तो ये सिस्टम की सेटिंग जो है वो काम नहीं करेगी, लेकिन जस्ट उसकी सूरत में काम करेगी आपकी बैटरी जो है ओवर डिस्चार्ज यानी कि 20% तक जो है वो बैकअप दे। अगर आप कहते हैं एसबीयू मोड पर चले तो आप बैटरी रिजर्व्ड को अनचेक लगा दें, और यहाँ पर जो है फोर्स चार्ज जो है वो जितने परसेंट पर रखेंगे उतने परसेंट तक जैसी बैटरी आएगी वो आपदा एक्सेप्ट करके चार्ज करेगी, या आपका जो है वो सोलर आएगा तो सोलर पे चली जाएगी। एसबीयू मोड है, बैटरी सेविंग है। चाहिए इसकी अगली सेटिंग में जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड में आपने जो है वो स्मार्ट आउटपुट की सेटिंग को फीड करवाना होता है, कितने पर बैटरी, अगर आपने स्मार्ट हैवी लोड जो है बैटरी की ड्रेन करवानी है, कितने परसेंट है ड्रेन करवानी है, तो वो अपनी जो है वैल्यू ऐड करेंगे और ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को चेक लगाएंगे और इसको सेव करवा देंगे। जितने परसेंट बैटरी ड्रेन होगी उतने परसेंट ऐड करेंगे। हमने 60% किया, हमारे पास 15 किलोवाट बैटरी है, तो ये 60% तक जो है वो बैटरी ड्रेन कराएगी, हैवी लोड एसी वगैरह चलते रहेंगे, जैसे 60 पर पहुंचेगी ऑटोमेटिकली इसको जो है वो ऑफ करवा देगा और लैंड लोड चलता रहेगा, बाधा ना होने की जरूरत है। अच्छा, ग्रिड में जाएंगे, ये कस्टमाइज ग्रिड है, उसको 50 या ज्यादा नहीं रहती थी, लेकिन इसकी हाई लो वोल्टेज जरूर सेटिंग किया करें। पैरेलल की सेटिंग में जाएंगे तो पैरेलल की सेटिंग में अगर सिस्टम 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप पैरेलल किट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक सेटिंग है, टाइम ऑफ डेट वगैरह होता है, मोर फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। अच्छा, ये सिस्टम सेटिंग है। इसके बाद प्रोफेशनल सेटिंग है, अगर आप विदाउट सिस्टम विदाउट बैटरी यानी कि अगर आप बैटरी नहीं लगा रहे, सोलर और वापडा पर इन्वर्टर चलाना चाहते हैं, ओनली सोलर पर चलाना चाहते हैं, तो आप डाउन की मदद से जाएंगे और थर्ड लगाने में 1 करेंगे और इंटर करेंगे, यानी 0010 करने के बाद आप चले जाएंगे फर्स्ट फंक्शन में। यहाँ पर आप ओनली पीवी पावर लोड पर जाएंगे। ओनली पीवी पावर लोड पर जाने पर ये उस सूरत में करेंगे अगर आप बैटरी के बिना इन्वर्टर चला रहे हैं, जो ओनली सोलर पर चलाना है, तो यहाँ पर ओनली पीवी पावर को इनेबल कर देंगे। अगर बैटरी लगा रहे हैं तो डिसेबल रहने देंगे, अगर बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो इनेबल। हमने बैटरी लगाई है तो हम इसको डिसेबल रहने देंगे। तो ये था इसका फंक्शन। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी 16-15 किलोवाट की। अगर आप हमसे सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो एएलबी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी एक प्रोफेशनल टीम आपको अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। हम इंडस्ट्रियल सोलर हो या ग्रेलो हो या किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन सोलर की करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से जो है सिस्टम को डिजाइन करके जो है वो इंस्टॉलेशन करके दें।